सुसाइड की सोच रहा था। मैं सर सही कह रहा हूँ, मैं सुसाइड की ही सोच रहा था, क्योंकि वो जिंदगी नहीं होती मेरी और मुझे सड़ के जीना पड़ता है। ये सच है सर। लेकिन आपके बाद, आपसे मिलने के बाद मुझे जीने की उम्मीद, और मैं कह सकता हूँ मुझे दूसरा जन्म डॉक्टर साहब ने दिया है। राजेंद्र जी, पहले का कैसे जीवन था, कैसे? नहीं सर, पहले का तो कुछ था ही नहीं। मैंने पहले सब कुछ खत्म मान लिया था। मैंने दिमाग से सारी चीजें अपनी बंद कर दी है, सच है सर। और मैंने फ्यूचर को लेके कुछ सोचा नहीं। मैं ये नहीं सोच रहा था कि अगला महीना मेरी जिंदगी में होगा या नहीं होगा। लेकिन आज मैं सर की वजह से यहाँ बैठा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये दूसरा जन्म ही मुझे दिया डॉक्टर साहब ने, ये सच है सर। आंखों में आंसू आ गए राजेंद्र जी के, क्योंकि पहले जो कंडीशन थी वो, जब मेरे से फोन पे इनकी बात हुई थी तो ये रोने लग गए थे मेरे से बात करते। जहां इनको गया। नमस्कार, मैं ओमकार सिंह, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज मैं आपके सामने एक पेशेंट का फीडबैक लेके आया हूँ। ये श्रीमान राजेंद्र जी हैं और इनको एवीएन की समस्या थी, जो कि लोग कहते हैं कि ये एवीएन रिवर्स नहीं होता। एक बार हिप बोन गल गई तो उसको बनना बड़ा मुश्किल है, ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। तो इनको जहां उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल आस छोड़ दी थी। सेकंड ग्रेड इनको एवीएन था और कितना इनको रिलीफ है, जो कि लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल काम है, जिसको हमने पॉसिबल करके दिखाया है। जी राजेंद्र जी, बताइए। नमस्ते, मेरा नाम राजेंद्र सिंह मीणा है। मैं डॉक्टर साहब के पास लगभग 1 महीने पहले आया था। तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत थी, चलने में बहुत परेशानी थी। मैं पूरे दिन बेड पे ही रहता था और पूरे दिन हाथ पैरों में दर्द रहता था सर। हमेशा मुझे बार बार मैं दर्द की गोलियां खाता था। फिर डॉक्टर साहब का पता मिला मुझे, एक महाराज जी ने, हमारे कृपा उनकी, महाराज जी ने डॉक्टर साहब का पता मुझे बताया। मैं इनके पास आया, ट्रीटमेंट शुरू किया मैंने, और अभी मुझे 25 दिन लगभग हुए हैं सर। 25 दिन लगभग हुए हैं। कितनी तारीख को आपकी छुट्टी हुई थी? सर मैं 20 तारीख को गया, पिछले 20 तारीख को छुट्टी हुई थी। हाँ, पिछले 20 तारीख। तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे 50% आराम है। उतना मैं दर्द की गोलियां मैं नहीं खाता, बिल्कुल एक भी गोलियां नहीं खाई। कभी कभार मैं लेता हूँ सर, मैंने दर्द की गोलियां बंद कर दी। उतना दर्द मुझे नहीं होता, जबकि पहले मुझे 24 घंटे दर्द होता था। मैं पूरी रात बैठा रहता था दर्द की वजह से। चलना फिरना तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, लेकिन अभी मैं पैदल चल के आया हूँ। मैं बस स्टैंड से यहाँ तक मैं पैदल चल के ही आया हूँ। ट्रांसपोर्ट नगर से सर मैं राजा पार्क करीब 2 किलोमीटर है। हाँ, 2-3 किलोमीटर। ऐसे तो मैं घर भी चलता हूँ सर, ऐसे तो मैं खेतों पे जाता हूँ तो पैदल ही घूमता हूँ सुबह शाम। उतना नहीं है सर मुझे, बिल्कुल ऐसा। अभी कभी कभार मुझे लगता नहीं, मैं भूल जाता हूँ कब मुझे एवीएन था। ये सर 25 दिन की रिकवरी है शायद, 1 महीने की आप कह सकते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। मैं क्या बताऊं, मैं सच कहूं तो अगर मैं ये नहीं आता यहाँ तो शायद, और ऑपरेशन के बाद तो सर मैं सुसाइड की सोच रहा था। मैं सर सही कह रहा हूँ, मैं सुसाइड की ही सोच रहा था, क्योंकि वो जिंदगी नहीं होती मेरी और मुझे सड़ के जीना पड़ता है। ये सच है सर। लेकिन आपके बाद, आपसे मिलने के बाद मुझे जीने की उम्मीद, और मैं कह सकता हूँ मुझे दूसरा जन्म डॉक्टर साहब ने दिया है। देखो, देने वाला परमात्मा है। हम लोग मेहनत करते हैं। हमने बार बार बोला है कि यहाँ जो कर रहा है वो कोई और कर रहा है। हम सिर्फ अपना प्रयास करते हैं और रिजल्ट आते हैं। देने वाला परमात्मा है। हम पूरी मेहनत करते हैं हमारे पेशेंट को ठीक करने के लिए। राजेंद्र जी, पहले का कैसे जीवन था, कैसे? नहीं सर, पहले का तो कुछ था ही नहीं। मैंने पहले सब कुछ खत्म मान लिया था। मैंने दिमाग से सारी चीजें अपनी बंद कर दी है, सच है सर। और मैंने फ्यूचर को लेके कुछ सोचा नहीं। मैं ये नहीं सोच रहा था कि अगला महीना मेरी जिंदगी में होगा या नहीं होगा। लेकिन आज मैं सर की वजह से यहाँ बैठा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये दूसरा जन्म ही मुझे दिया डॉक्टर साहब ने, ये सच है सर। आंखों में आंसू आ गए राजेंद्र जी के, क्योंकि पहले जो कंडीशन थी वो, जब मेरे से फोन पे इनकी बात हुई थी तो ये रोने लग गए थे मेरे से बात करते। जहां इनको गया, इन्होंने कहा रिप्लेसमेंट करा लो, हिप रिप्लेसमेंट करा लो। उम्र क्या है आपकी? सर मैं 34-35 साल। 34-35 साल की एज में किसी का हिप रिप्लेसमेंट हो तो क्या कंडीशन होगी, वो उनको ही पता रहेगा। जब इन्होंने मेरे से फोन पे बात की थी कि सर क्या मैं ठीक हो सकता हूँ, मैंने कहा, इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे एक्सरा भेज दिया था। तो इन्होंने कहा कि सर मैं ठीक हो सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल हो जाओगे। रोने लग गए फोन पे रोते रोते आवाज नहीं निकली। राजेंद्र जी, कितने दिन बाद में भोजन किया था? सर मैंने आपके यहाँ आने के बाद खाना खाया था सर। मैं पहले मैंने रोटी पानी बिल्कुल
लगभग 10 दिन 5 दिन तक 5-6 दिन तक मैंने पानी तक नहीं पिया सर। पानी भी जबरदस्ती ही पिया, मतलब मैंने चाय पानी कुछ नहीं पिया। पर जब मुझे पता चला कि यहाँ आने के बाद मैंने शाम को जाके रोटी खाई सर, मैंने कमरे पे जाकर। बड़ा दुख होता है हमें जब ये इस तरह की बीमारी आ रही है। अच्छा राजेंद्र जी, ये बीमारी आई किस वजह से थी? सर मैंने स्टेरॉइड खाए थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे वहाँ के स्टेरॉइड की वजह से हुई है। मैंने एलर्जी की मुझे समस्या थी पहले 2-3 साल, तो मैंने वो 2 साल पहले छोड़े। 2 साल 2020 के बाद मैंने कोई टैबलेट नहीं ली किसी भी तरह की। मैं जब बुखार ही होता था तो मैं टैबलेट नहीं लेता था, मैं इतना डर गया था उनसे। तो ये तो मुझे दर्द कभी ज्यादा होता तो मैं इसके ले लेता हूँ, टैबलेट में नहीं लेता सर। अच्छा, आपको एक एलर्जी हुई थी, हाँ। एक खुजली हुई थी इनको, इस खुजली की वजह से इनको खूब स्टेरॉइड दिए गए। उस स्टेरॉइड की साइड इफेक्ट की वजह से हिप बोन गली थी, बाकी ऐसी कोई इनको समस्या नहीं थी। गांव के रहने वाले हैं, उनको इतनी जल्दी एवियन होना नहीं था। लेकिन क्या है कि या तो कोरोना हुआ है, कोरोना में स्टेरॉइड दिया गया लोगों को, या फिर किसी भी वजह से बॉडी को स्टेरॉइड दिया गया, उस वजह से हिप बोन गलती है। तो राजेंद्र जी, पहले के जीवन में और आपके जीवन में क्या अंतर है? सर बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मैं तो कह रहा हूँ सर, मुझे दूसरा जन्म मिला। और मैं पहले भी आपसे कहा था सर, अगर मैं सही हुआ तो ये मेरा दूसरा जन्म होगा। ये सब मैंने पहले भी कहा था आपसे। तो सर ये दूसरा जन्म ही है मेरा आपकी वजह से। सर मेरे प्राण बच गए, समझो आप। प्राण बचाने वाला और देने वाला, प्राण बचाने वाला और देने वाला कोई और है, वो परमात्मा है। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको ठीक करें, हमारा ध्येय यही है कि हम आपको ठीक करें। तो राजेंद्र जी, क्या कहोगे आप लोगों से? मैं लोगों से यही कहूंगा कि जिस किसी भाई बहन को अगर ये समस्या है एलियन की, तो ये बिल्कुल सही हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और रिप्लेसमेंट कराने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, और करवाना भी नहीं है। बहुत दुखदायी होता है। पहले तो ये आंसू पहुंचिए, ये जो आंसू, ये समझो खुशी के समझो या कैसे समझो सर, ये तो आते ही क्या है। खुशी के आंसू है ये। पहले दुखी के आंसू थे, अब खुशी के आंसू है। क्या 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 लगता है आपको, कैसा लगता है कि? सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लग रहा है कि हाँ मैं जी सकता हूँ। अब थोड़ी सुसाइड करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, सुसाइड करने की जरूरत थोड़ी है। देखो, हम लोग, मेरा बार बार यही कहना है कि कोई भी बीमारी बढ़े ना, उससे पहले हम उसको सही ट्रीटमेंट लें। आपने कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट ले लिया है स्लिप डिस्क के लिए, फिर भी आप ठीक नहीं हुए हो, तो आप एक बार हमें दिखाइए। आपने घुटने के लिए ट्रीटमेंट ले लिया है, आपने पेट के लिए ट्रीटमेंट ले लिया है। अगर इस तरह की जो मैं वीडियो डालता हूं, और भी वीडियो देख सकते हो, पेट से संबंधित, घुटने से संबंधित, गर्दन से संबंधित, जहां आपको सर्जरी देखी है, तो एक बार हमारे से संपर्क जरूर करें। परमात्मा चाहेगा तो आप भी ठीक हो जाएंगे। हम यहाँ लिमिटेड पेशेंट लेते हैं और उन पर अथक प्रयास करते हैं जिससे वो आदमी ठीक हो। जैसे ये राजेंद्र जी ठीक हुए, इनको उम्मीद ही नहीं थी मैं ठीक हो जाऊंगा। जहां गए, जहां क्या बोला था आपसे, जिसके पास रिप्लेसमेंट के लिए सबसे बड़े, मैं सर पूरे दिन, एक दिन तो मैं लगभग 150 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई सर। पूरे दिन जितने भी डॉक्टर सबको दिखाया, सबने मना कर दिया। उसके बाद मैं सारी उम्मीदें छोड़ दी कि कुछ सबने मना कर दिया। जो बड़े बड़े डॉक्टर मना कर रहे थे, फिर क्या करें। कहाँ गए थे आप? सर सब जगह जितने भी डॉक्टर हैं, औरतों के जहाँ भी बैठते हैं, सबको दिखाया सर। जयपुर में? नाम तो उतने सर, नाम तो मुझे पता नहीं। जयपुर में? हाँ, लगभग सबको दिखा दिया आपने, लेकिन आपको ऐसा नहीं था कि यहाँ ऐसा हो सकता है? ये तो सर पता ही नहीं था यहाँ। ये तो किस्मत से मैं लिया सर जगह, ऐसा पता नहीं था। मैं राजेंद्र जी की पहले की बात की वीडियो इसी में अटैच कर दूंगा। मेरा बार बार कहना है कि स्लिप डिस्क बढ़े, अब बेड पे आए, उससे पहले आप उसका इलाज लें। एवीएन बढ़े, अब बेड पे आए, उससे पहले इसका इलाज लें। पेट की बीमारी, आप सारे दिन उस पर ध्यान देते हैं, समय तो हर चीज में लगता है, लेकिन आप ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होते, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इजी गोइंग ठीक हो जाती है। मैं राजेंद्र जी का फीडबैक इसलिए आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और ये वीडियो इसलिए बना बना के डालते हैं ताकि आप लोग इनको देखें, लोगों को शेयर करें, जिससे और लोगों को भी ये उम्मीद हो कि हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। क्यों राजेंद्र जी? बिल्कुल सर। आप और कुछ कहेंगे? सर मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगा सर, मेरा जीवन बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सच में बचा लिया आपने मुझे। ये खुशी है इनकी, बचाने वाला तो फिर मैं वही कहूँगा परमात्मा है, लेकिन बहुत रिकवर्ड है, करीब 50 से 60% रिकवर्ड है 20-25 दिन के अंदर।
15 दिन इनका ट्रीटमेंट चला था। 15 दिन के बाद में मैंने इनकी छुट्टी कर दी थी। मैंने कहा था 1 महीने तक आपको अच्छी डाइट लेनी है, उसके बाद में आप बहुत कुछ रिकवर हो जाएंगे। तो इनकी पहले की और बाद की वीडियो मैं आपको अटैच करके डालूंगा। ठीक है राजेंद्र जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा ने आपको बचा लिया। ठीक है, मैं ये जानकारी इसलिए है कि आप लोगों को शेयर करेंगे। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि कई लोग कहते हैं यहाँ बैठ के बात करके चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि रीढ़ की हड्डी की स्लिप डिस्क बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कई लोग कायरोप्रैक्टिक पे इतना विश्वास कर लेते हैं कि एक बार चल जाएगा हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आप इस अंधेरे में नहीं रहे। हम सारा ट्रीटमेंट करते हैं। कायरोप्रैक्टिक हम सपोर्टिंग के लिए साथ में लेते हैं। अकेली कायरोप्रैक्टिक किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। इसलिए अगर आपने कायरोप्रैक्टिक का ट्रीटमेंट लिया है, फिर आप उसको लेने के बाद में आप हताश हैं, तो आप एक बार हमारे से दिखाएं, संपर्क करें, आप ठीक हो सकते हैं। और ज्यादातर हो ही जाते हैं, वो भगवान करने वाला परमात्मा है। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं तो परिणाम जरूर मिलते हैं। तो भगवान पर विश्वास करें, आप ठीक होंगे। ठीक है राजेंद्र जी, थैंक यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।